जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS एंड नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में पूरा प्रोसेस बताया जाएगा और कि कैसे आपको PRT की पोस्ट पर अप्लाई करना है और आपकी जो अन्य पोस्ट है उन पर आपको कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपके पास यहाँ पर ये अंतिम मौका है और सेकंड मौका भी है, क्योंकि पहले इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 थी, जो कि बढ़ा करके 11 दिसंबर 2025 कर दी गई है। ऐसे में यहाँ पर आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं इस फॉर्म को भरने में। तो गाइज इस दूसरे मौके का फायदा उठाइए और अगर आप अभी तक अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के इस वीडियो को देखते हुए भर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि टोटल 14,782 वैकेंसी निकाली गई है। और गाइज यहाँ पर आप ये भी जानेंगे कि KVS के अंदर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और NVS के अंदर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन जानने के लिए आपको एक बार इसका नोटिफिकेशन चेक कर लेना, वहां पर आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी और ये भी जानने को मिलेगा कि किस पोस्ट पर क्या सैलरी आपको मिलेगी। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर मैक्सिमम रखी गई है और किस पोस्ट पर आपको एग्जाम फी कितनी देनी है और प्रोसेसिंग फी कितनी देनी है, इसकी जानकारी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके PDF से दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी वैकेंसी की जानकारी जानेंगे पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। फिर थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, उस पर एक्सपीरियंस अगर कोई चाहिए तो क्या चाहिए वो आपको बताया। तो इसी प्रकार से पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको अच्छे से दी गई है। इस वीडियो के अंदर आपको मेनली TGT की PRT की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना उसके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको KVS की TGT और PGT या फिर जो आपकी नॉन टीचिंग की वैकेंसी है उन पर अप्लाई करने का प्रोसेस का वीडियो देखना है तो मैंने इसके संबंध में अलग से वीडियो बना करके रखी है। अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे KVS NVS 14,782 पोस्ट, तो इस वीडियो को डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको TGT PGT नॉन टीचिंग की पोस्ट पर अप्लाई करना है। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली आपको PRT का प्रोसेस बताया जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर KVS NVS की जो वैकेंसी एक्टिव है इसके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक होने वाला है। और ऐसा क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसका जो आपको सटीक जवाब है, इसका जो फैक्ट है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपको बता दूं कि KVS NVS के जो एक्चुअल एग्जाम के क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट टेक्स्ट बुक जो मॉक्स कराता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर वहां से आए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि टेक्स्ट बुक ने अपने मॉक्स के अंदर कराए और फिर वही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम के अंदर देखने को मिले। इसका पूरा प्रमाण आप अगर इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। सेकेंडली गाइज ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं हजारों की संख्या में जिन्होंने टेक्स्ट बुक के माध्यम से प्रिपरेशन की और फिर उनका सिलेक्शन भी हुआ है। अभी जो आप वीडियो में ये देख पा रहे इमेज, ये उन्हीं कैंडिडेट का है जो कि टेक्स्ट बुक के माध्यम से प्रिपरेशन किए थे और फिर उनका सिलेक्शन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं एयर फर्स्ट दिल्ली जुडिशियल 2024 के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ और फिर एयर 2 SSC CGL 2024 के अंदर आशीष तिवारी का सिलेक्शन हुआ। फिर आप देखेंगे देबास बैरागी का जो SSC CGL 2024 है उसमें सिलेक्शन हुआ, एयर 4 इनकी आई है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग एग्जाम के जो क्रैक करने के कैंडिडेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी कैंडिडेट ने जो टेक्स्ट बुक है इसके माध्यम से प्रिपरेशन की थी और अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपके लिए काफ़ी हेल्प करता है और आपको ऐसा कंटेंट देता है जो कि फालतू नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है जो कि आपको आपके रियल एग्ज़ाम के अंदर देखने को भी मिलता है। तो गाइज देर किस बात की है, आप लोग आज ही टेक्स्ट बुक का पास ले लीजिए। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो पास है वो आपके लिए किस तरह से हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर उसके बारे में बता दूं। अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेंगे जो कि अभी सिर्फ 571 रुपये में मिल रहा है तो आपको यहाँ पर अनलॉक मिलेगा टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर 900
प्लस एग्ज़ाम। और अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे GDH तो आपको अतिरिक्त 12% का ऑफ मिल जाएगा। और गाइज़ अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेंगे तो आपको इसमें 703 रुपये में स्टडी नोट्स प्लस मॉक्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे। गाइज़ आपके मन में सवाल होगा कि हम इसको कैसे ले, तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। जैसे आप उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही कम टाइमिंग के अंदर अपनी डिटेल को समझते हुए अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले पाएंगे। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और ये जो सब्सक्रिप्शन है ये लेने पर आपको 900 प्लस एग्ज़ाम एंड 2 लाख प्लस मॉक्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस मिलेगा ये लेने पर, साथ ही अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड रीअटेम्प्ट्स और सेक्शन वाइज टेस्ट, ताकि तुम अपनी वीक एरियाज़ पे काम कर सको, ये भी आपको मिलने वाला है। और फोर्थ है गाइज जो कि अवेलेबल है 12 प्लस लैंग्वेज में। जी हाँ, आपने सही सुना, टेक्स्ट बुक का जो भी कंटेंट है वो आपका 12 प्लस लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप किसी भी लैंग्वेज में इन 12 में से एक्सेस ले सकते हैं, कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अभी गाइज आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए SSC GD कांस्टेबल 2026 मॉक टेस्ट दिखाया है। ऐसा ही आपका यहाँ पर NVS KVS का जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, आपको इसमें सेम इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसा इंटरफेस आप यहां पर टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, ऐसा ही सेम इंटरफेस जब आपका रियल एग्जाम होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि आप पहले से ही देख लेते हैं, पहले से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा और फिर मुझे ये सब सिलेक्ट करके ऐसे ऐसे करके मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसमें नए इंटरफेस में आपको टेस्ट कैटेगरी वाइज अरेंज्ड मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, और आपका जो टाइम वेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। आप बहुत ही अच्छे से स्मूथली अपना टाइम बचा करके सब कुछ यहाँ पर कर पाते हैं। मॉक अटेम्प्ट करते वक्त आप UI और मिनिमलिस्टिक हो गया है, यानी कि जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें UI का इस्तेमाल है। साथ ही बहुत ही कम समय के अंदर आप यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं और कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका टाइमर, क्वेश्चन पैलेट, मार्क फॉर रिव्यू, अटैम्प्ट, अनअटेम्प्टेड सब क्लियरली विजिबल है, यानी कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो गाइज़ अगर आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपको ट्राई करना चाहिए, और ये बिल्कुल ट्राई करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका KVS NVS में इस बार सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है एग्जाम स्पेसिफिक फोकस्ड प्रैक्टिस। टोटल टेस्ट इसमें आपको 2200 प्लस 2208 होने वाले और प्लस इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। फ्री टेस्ट इसमें 100 है, चैप्टर टेस्ट इसमें 189 है, जो कि आपके आगे आने वाले समय में बढ़ते ही जाएंगे। इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न के बिल्कुल सेम मॉक्स जैसा आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। जब आप बिल्कुल सेम इंटरफेस देखते हैं तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस डबल होना बनता ही है। तो आप जाइए, जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया उसका इस्तेमाल कीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर उसको ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे तो गाइज आपको 12% की ऑफ मिल जाएगी। और अगर कोई भी इशू आई ये लेने में, आपको मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पर जब देखेंगे इस तरह से व्यू टेस्ट सीरीज, KVS NVS नॉन टीचिंग, आपको यहाँ पर PRT स्पेशल एजुकेटर मॉक टेस्ट सभी मिल जाएंगे। तो जाइए और इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन यहाँ से भी रीड कर सकते हैं, और बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे कि फीस से जुड़ी हुई वो सब इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज आप यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो पहले आप आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल कर देना। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे। फिर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, पहले डे, फिर आपका मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आएगा आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ पर इनमें से कोई भी एक ID सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें ऊपर की तरफ आपके पास कोई भी ID नहीं है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, यानी कि वो ID जिसमें कि गवर्नमेंट द्वारा जारी हो और उसके ऊपर फोटो लगा हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट के पास यहाँ पर जैसे कि इसमें पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID का ऑप्शन है, आधार कार्ड का नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना, क्योंकि वो भी आपकी गवर्नमेंट है और उसके ऊपर भी आपका फोटो लगा होता है। बट अगर आपके पास पैन कार्ड,
पासपोर्ट, वोटर आईडी या राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इनमें से भी कोई एक आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आप यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में डाल देना। अब आएगी कंफर्म पर्सनल डिटेल, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर भरी है दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे, फिर आपका जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, एंड देन जो आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर की तरफ भर रखी है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है अगेन इस तरह से। उसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। अब आएगा प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका हाउस नंबर है या फिर फ्लैट नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, सब लोकेलिटी लिखेंगे और लोकेलिटी लिखेंगे। अगर आप इन तीन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे कि किसमें मैं क्या भरूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका एड्रेस आपके आधार के ऊपर लिखा हुआ है वो एड्रेस आप इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल दें। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करेंगे, फिर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद नीचे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ये ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए क्योंकि आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, जब तक ओटीपी वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए सही ईमेल आईडी डालिएगा जिसका पासवर्ड आपको याद हो। फिर ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। लैंडलाइन नंबर विद एसटीडी कोड और एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है या फिर कोई आप सेकंड नंबर यूज करते हैं फ़ोन वाला तो वो आप इसमें भर दीजिएगा। फिर नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस में आपने भरा है वो सेम है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इस बॉक्स को टिक कर देना। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहां पर इसको अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। अब आते हैं चूज पासवर्ड। गाइज आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो मैं आपको उसका डेमो दे करके दिखा रहा हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड रखना है जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहां पर सिलेक्ट करें उसका आंसर आपको अपनी मर्जी से देना है। यह आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको यही वाला क्वेश्चन सिलेक्ट करना होता है और उसका यही आंसर देना होता है जो कि अभी आप यहां पर बना रहे हैं। अब आप यहां पर एक कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसका रिव्यू आपके सामने है, जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है उसको एक एक करके अच्छे से चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी इन्फॉर्मेशन सही है, एक एक स्पेलिंग आपने चेक कर लिया, तो फिर आप यहां पर ये जो माई नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक कर दें। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। गाइज अगर बाई चांस कोई गलती आपसे हो गई है तो आप एडिट राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को अभी भी एडिट कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार यहाँ पर इन सभी को टिक कर दिया और आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आपके इस नंबर के ऊपर जो भी आपने रजिस्टर किया एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और इस ओटीपी को डालने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए जो ओटीपी मुझे मिला है वो ओटीपी मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट राशन फॉर्म के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अभी आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड देखने को मिले वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट एंड गेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको सेम वे में यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो चलिए आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, उसमें जो आपको ओटीपी मिला है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ईमेल वेरिफिकेशन है ओटीपी का वो भी हो चुका है। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप कंप्लीट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर ओबीसी है तो यहाँ पर कंफर्म कैटेगरी को दोबारा सिलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो तब भी आपको यहाँ पर इसी प्रकार से उसको दोबारा क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कि विकलांगता
से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या विकलांग इस सेक्शन के तहत, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है जहां पर यह पूछा जाता है कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको एक स्क्राइब चाहिए। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो यस करिए, अगर आप बिल्कुल ठीक है ईश्वर की दया से तो आप इसमें नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर वर सर्विंग एज, क्या आप अभी कर रहे हो या फिर कर रहे थे रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय या फिर रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय, वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेली वेजेस बेसिस इन केवीएस या फिर एनवीएस या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप नहीं कर रहे या फिर कर रहे थे तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना। फिर सवाल पूछे कि डू यू हैव 3 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज प्रोवाइडेड दी पोस्ट आर इन सेम और अलाइड कार्ड, यानी कि क्या आप पिछले 3 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर जो उसकी ऑटोनोमस बॉडीज है उसके अंदर काम कर रहे थे सेम पोस्ट पर, जैसे कि इस वैकेंसी के अंदर निकली हुई है या फिर उससे जुड़े हुए कार्ड रेज के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना हो कि यस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इन ऑटोनोमस बॉडीज। अगर नहीं कर रहे थे तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है। फिर एक और सवाल है, वर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन GNVs, अगर आप FCSAs के रूप में GNV के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं तो आपको यहां पर यस करना है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दीजिए। इसके बाद में एक सवाल और है आपके सामने कि डू यू, यहां पर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहां पर उस निशान के बारे में लिख दीजिए, जैसे कि जलने का निशान, कटने का निशान या फिर बर्थ मार्क, तो जहां पर भी है वो आप यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, जुडिशियली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। इसके बाद एक कैप्चा कोड आप यहां पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आएगा। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आप आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिसमें कि फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का। सिंपल फोटो आप अपलोड करेंगे कलर वाला, तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, ओपन करना है। फिर अपलोड ओरिजिनल, इसके ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। आपकी फाइल यहां पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप क्लिक या टू व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आप सेम वे में जो आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो सेलेक्ट करेंगे, जहां पर भी सिग्नेचर आपका अवेलेबल है, जो आपने फाइल बनाई है सिग्नेचर की, उसको सेलेक्ट कर ले, ओपन करें। फिर यहां पर अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करें और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, इस कैप्चा कोड को यहां पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब आप देखेंगे रिव्यू पेज, जो भी जानकारी आपने प्रोफाइल के अंदर भी भरी है वो सब आपके सामने है। सभी जानकारी एक एक करके अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि जब आप एक बार इसको लॉक कर देंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे। तो जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, एड्रेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD और कैटेगरी, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टिक करने के बाद आई एग्री करना है और फाइनल प्रोफाइल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो एनवीएस की हो या केवीएस की हो या फिर टीचिंग या नॉन टीचिंग। तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये सभी पोस्ट आ जाएगी। बट अभी हम यहाँ पर बात करें कि कैसे हमें प्राइमरी टीचर पर अप्लाई करना है, यानी कि PRT की पोस्ट पर। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देखेंगे प्राइमरी टीचर्स PRT, तो आप इसके सामने अप्लाई, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको यस कर देना इस इंस्ट्रक्शंस को और उसके बाद में आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप अप्लाई फॉर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद में पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपको इसमें प्राइमरी टीचर KVS, प्राइमरी टीचर म्यूजिक KVS और प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर तो KVS, तो आपको किस में अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पर तीनों को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, अगर आपको किसी दो को ही देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मीडियम ऑप्शन फॉर पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज का, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन, तो किस में आप अपना एग्जाम देना चाहेंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सभी आपके एग्जाम से जुड़े हुए सवाल है। उसके बाद में पूछे कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यानी कि क्या आप पूरी तरीके से फ्लुएंट है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए। अगर हाँ तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना आपको आता है, बेसिक कंप्यूटर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में वैलिड CRR नंबर ऑफ रसन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि
कि अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक की होगी तो आपको पता होगा कि इसमें KVS की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ आपसे एक्स्ट्रा मांगी है। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूं ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हैं ये आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, जो कि पहली है म्यूजिक PRT म्यूजिक। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहां पर देखेंगे। इसके बाद में प्राइमरी टीचर आपकी नॉर्मल वाली आती है, जिसमें कि अप्लाई करने के लिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं जो कि आपने कम से कम 50% के साथ में पास की और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर जो भी आपका डिप्लोमा का कोई अन्य नाम है आपकी स्टेट के अंदर वो वाला आपके पास हो, या फिर आपके पास अन्य विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। फिर 2 पॉइंट पर है क्वालिफाइड दिस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर फर्स्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तीसरा है कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाने में। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर। इसमें अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन DSc, यानी कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन। और फिर नीचे की तरफ आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर देखने को मिलेगा क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET पेपर फर्स्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपके पास CTET भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बोला है कि 4th पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI एंड हैविंग वैलिड CRR नंबर, यानी कि आपके पास ये जो रजिस्ट्रेशन है RCI का ये होना चाहिए और आपके पास वैलिड CRR नंबर होना चाहिए। बिना इसके आप इस वाली स्पेशल वाली जो आपकी PRT की वैकेंसी है इस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर है CRR का वो आप डालिए और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से जानकारी आएगी जहाँ पर बेसिकली आपसे 12वीं की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मांगी गई है। तो आपको यहाँ पर इसका स्टेटस पास सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने किस साल के अंदर पास की है। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम नेम के अंदर यहाँ पर है सीनियर सेकेंडरी, जो कि आपने कम से कम 50% के साथ में पास की हो, या फिर सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास। तो बेसिकली अगर आपने आपकी 12वीं 50% प्लस के साथ में पास किया तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड नेम में आपका जो भी 12वीं का बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे रिजल्ट मोड, परसेंटेज या फिर CGPA जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स डाल देंगे जो 12वीं में थे और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आपके पास 12वीं के अंदर सब्जेक्ट थे एक एक करके उन सभी सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर देने होंगे। उसके बाद आता है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल, पास स्टेटस। तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है, और उसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन आपकी पास कर ली है। और फिर आप यहाँ पर आपका जो कोर्स नेम है वो बताएंगे। इसमें 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BE ELED या फिर बैचलर डिग्री इन म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो कौन सी आपके पास वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर रिजल्ट मोड आप यहाँ पर बताएंगे। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने होंगे सभी ईयर के मिला करके, मैं डेमो के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे इसमें वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब आता है आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आप पास सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है और आपका जो कोर्स स्ट्रीम नेम है वो भी आपको बताना होगा, जैसे कि 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई, या फिर कोई अगर आप इसको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और पहले नंबर पर ये जो 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन है स्पेशल एजुकेशन जो कि आपने RCI से किया हो तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और पासिंग में ईयर ऑफ पासिंग में आप इस तरह से ईयर सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको बताना कि कहाँ से आपने इसको पास किया है। उसके बाद में आप यहाँ पर रिजल्ट मोड बताएंगे, परसेंटेज या CGPA, फिर टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। फिर आता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डिटेल। तो अगर आपने पास किया है ये वाला आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करेंगे और फिर अगर नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अगर मान लीजिए आप पास सेलेक्ट करते हैं तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास किया है। और फिर आपको यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम बताना होगा। काफ़ी सारे यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है कि एनी RCI रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एंड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 1 ईयर का ड्यूरेशन का या फिर 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त किया है इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि
डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, या फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। बेसिकली ये आपके जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स होते हैं उससे जुड़े हुए आपको देखना है कि मेरा जो डिप्लोमा है वो किस फील्ड में है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। मैं कोई भी एक आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, ये आपको आपकी क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आपको इसमें जो आपकी स्पेशल एजुकेटर है, प्राइमरी टीचर की काफ़ी सारे विकल्प देखने को मिल जाएंगे। 12वीं के अलावा आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट में जो क्वालिफिकेशन दी गई, जैसे कि 2 ईयर DED स्पेशल एजुकेशन, चाहे तो ये या फिर ये, यानी कि काफ़ी सारे विकल्प है। तो इनमें से जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके, यानी कि उसकी जानकारी आप यहाँ पर ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने ऊपर की तरफ भरी है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर CTET डिटेल आ जाएगी। तो आपको पूछे आर यू CTET क्वालिफाइड, जो कि होना अनिवार्य है। आप यहाँ पर यस करिए। यस करने के बाद में CTET क्वालिफाइंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपने जैसे कि दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, अगस्त 2023, तो जो भी एडिशन में आपने किया था, साइकिल में आपने पास किया था, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका CTET का रोल नंबर डालेंगे उसी साइकिल का, और फिर आपका CTET पेपर फर्स्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। मैं इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि इसमें मैं यहाँ पर CTET की कोई भी रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल करके आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे रियल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपकी रियल इन्फॉर्मेशन होगी तो ये आपके डिटेल्स को मैच करेंगे, तभी जा करके आपको ये अगले पेज पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू देख लेंगे और फिर आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट जमा कर देंगे ऑनलाइन माध्यम में किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग KVS, NVS, PRT ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।